आइए मंगलाचरण के प्रथम श्लोक पे हम लोग प्रवेश करें, तब आप समझेंगे कि वास्तव में व्यास जी ने इतने बड़े ग्रंथ को लिख डाला पर किसी देवता की कोई वंदना नहीं की, किसी देवता को मनाने नहीं गए साहब। अद्भुत ग्रंथ है महाराज। जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाययादिकवयो मुह्यन्ति यत् सूर्ययः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्रकुहकं सत्यं परं धीमहि। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि। समझने की बात, सत्य को प्रणाम किया, सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है साहब। जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, भागवत का जो मंगलाचरण है उसका प्रारंभ शब्द है जा। क्या है? जा। और श्रीमद् भागवत का जो सबसे अंतिम श्लोक है वो कौन सा है आप लोग जानते हैं कि नहीं? नाम संकीर्तनम यस्य। और इसके अंतिम का जो पद है महाराज, हरिम परम। महाराज तम नमामि हरिम परम। लास्ट का क्या शब्द है? मां। और प्रारंभ का जा। और एक बात बताइए, आप जन्म शब्द लिखेंगे तो सबसे पहले जा आएगा और अंतिम में मां आएगा। भागवत संदेश देना चाहती है, भागवत कहती है कि जिस प्रकार जीव का जीवन जन्म से शुरू और मृत्यु से समाप्त होता है, व्यक्ति का जीवन कहाँ है? शुरू है जा से, और यहां महाराज लास्ट है मां। मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु, जा और मां। भागवत भी कह रही है कि मेरा प्रारंभ जा से है, मतलब जीवन से है, और महाराज अंतिम है मरण। हरिम परम। और साहब एक बात ध्यान दीजिए, जकार शब्द दधात्मक शब्द है महाराज। महाराज ये जलाता है। भागवत कहती है मैं अपने श्लोकों को श्रवण करने वाले हर जीव मात्र को, जो जीवित है अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ऐसे हर व्यक्ति को मैं मोक्ष प्रदान करूंगी। उसके जीवन की शुरुआत अच्छे से कर, उसकी मृत्यु को सफल बनाऊंगी। ये भागवत का उद्देश्य है महाराज। जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, इसके 108 महाराज व्याख्या किए हैं बड़े बड़े विद्वानों ने। जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, बोले महाराज जो अजन्मा है लेकिन उसका भी जन्म होता है। जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, इतर मतलब यहीं पर। चार्थेष विज्ञः स्वराट्, जो महाराज मिट्टी खा लेता है तो मां महाराज परेशान हो जाती है, पर जब देखती है मां तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन उस छोटे से कृष्ण के उदर में होता है। जो स्वराट है और जो लघु है, इतना छोटा है कि भक्तों के हृदय में घुस के बैठ जाता है, और इतना बड़ा है कि सारा ब्रह्मांड उसके एक रोम में समाया होता है। महाराज स्वराट है। तेजो वारि मृदांग मया, महाराज जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को बनाती है, मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और स्वयं खा जाती है। मकड़ी को देखे होंगे आप, मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और जब उसका मूड हुआ तो महाराज उसी को खा जाती है। वही निर्माण करती है और वही संहार करती है। भागवत में भगवान स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं, और जब इच्छा होती है तो स्वयं इस सृष्टि को अपने ऊपर ले लेते हैं महाराज, सब समाप्त कर देते हैं। 5 तत्वों से महाराज इस शरीर को और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी प्रकृति बनी है, और इसी से महाराज हमारा ये प्रकृति का स्वरूप बना है, शरीर बना है।
और अंते गत्वा भगवान की निर्माण स्थिति पे थोड़ा सा दर्शन करिएगा। यही शरीर मरते समय अपने पांचों तत्वों प्रकृति पर विलीन हो जाता है और महाराज ये आत्मा जाकर दूसरा चोला बदल लेती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, समाप्त हो जाता है सब कुछ। जिसके कृपा मात्र से, जिसके संकल्प मात्र से, जिसके मुस्कुरा देने मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, गंभीर होने मात्र से पालन, और महाराज भ्रकुटी टेढ़ी कर लेने मात्र से सृष्टि का महाराज संहार हो जाता है। ऐसा वो कृष्ण महाराज, ऐसा वो भगवान। तो किसी ने पूछा ब्यास जी साफ साफ कह दीजिए ना, ये किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले जी संहार और सृजन की बात करें तो वो तो महाराज ब्रह्मा भी करते हैं, हिरण्यगर्भ भी करते हैं। वेद में बताया भी, हिरण्यगर्भः समावर्तत ताग्रे भूत सजाता पतिरेक आसे सदाधारः पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविका विधेयम्मा। वेदों ने भी इस बात को बताया। ये हिरण्यगर्भ सारी व्यवस्था को बनाते हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो बोले ब्रह्मा जी हैं, साफ साफ बोल दीजिए। बोले ना ना ब्रह्मा जी नहीं है। तो बोले कौन है? बोले जो ब्रह्मा जी को जन्म देने वाला है महाराज, यत्रात सर्गो मृषा, तीनों लोकों में महाराज उससे बड़ा कोई नहीं है। और साहब यहाँ पर 3 लोक ही लिए, क्यों? क्योंकि इस संसार में 3 का बड़ा महत्व है महाराज, भूर भुवः और स्वः। ये 3 लोक महाराज बताए, 3 गुण बताए महाराज, रजोगुण, तमोगुण और समोगुण। 3 गुण बताए, 3 अवस्थाएं बताई, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो महाराज 3 का बड़ा यहां पर तिसरगो मृषा, तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं है। मृषा का मतलब होता है झूठ, लेकिन तिसरगो अमृषा, इसमें आ छुपा हुआ है। आमृषा का मतलब जो सत्य है और जो झूठ है। बोले इस भगवान की बनाई हुई जो माया है, बोले कैसे है? अमृषा या मृषा। बोले है तो महाराज झूठी, है तो मृषा, लेकिन भगवान की बनाई हुई है, इसलिए ये झूठी माया भी लोगों को सत्य दिखाई पड़ती है, सत्य दिखाई पड़ती है। तिसरगो मृषा साहब, वास्तव में माया का मतलब होता है मां, यानी जो, या मतलब नहीं। जो नहीं है और फिर भी है वही तो माया है साहब, वही माया है। और इसी माया में सारा जीव महाराज परेशान रहता है, इसी माया में फंसा रहता है। उसको सब कुछ इस माया में ही नजर आता है। उसके सारे अपने लोग, उसके सारे अपने बंधु बांधव, उसकी सारी अपनी कमाई हुई वस्तु, सब चीज उसी माया में देखता है। तो तिसरगो मृषा, तीनों लोकों में जो माया का निर्माण है, झूठी माया, वो भी भगवान की कृपा से सत्य लग रही है। बोले धानमा स्वेन यदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान जिनकी कृपा मात्र से सारे संसार का विस्तार है, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान सत्य पर मैं अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। धीमय अध्यायेम अध्यायेत, ये धीमहि शब्द ऐसा वैसा शब्द नहीं है। वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो है महाराज गायत्री मंत्र में आप देखेंगे अंतिम में धीमहि शब्द है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो महाराज धीमहि ध्यायेम मतलब समर्पित, मैं अपनी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। और साहब जिसने भी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं करी, वो तो कुछ जीवन में कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि बुद्धि से भगवान को नापा जाए तो साफ जीवन में कभी नापा नहीं जा सकता। भगवान को नापने के लिए महाराज भाव का इंची टेप चाहिए होगा, और भाव में ही ईश्वर को नापा जा सकता है। निवेदन करूं, जब तक सीता मां ने तर्क किया हनुमान जी महाराज से, तब तक छोटे बने रहे। लेकिन जैसे ही महाराज एक समर्पण भावना दिखाई कि हनुमान क्या तुम्हारे पूरे ग्रुप में तुम्हारे बराबर छोटे छोटे ब्राह्मण हैं, और क्या राम जी तुम्हारे द्वारा युद्ध करने यहाँ आ रहे हैं, तुम जैसे बानरों के द्वारा आ रहे हैं? ये एक समर्पित भावना है। तो महाराज हनुमान जी ने कहा मां जब आपने समर्पण कर ही दिया है तो देख लीजिए। और महाराज कनक भूधरा कार शरीरा, और उस समय भगवान हनुमान जी ने मां को बड़ा सुंदर शरीर दिखाया अपना। बढ़ते ही चले जा रहे थे, मां ने रोका कहीं ऐसा ना हो बेटा कि तुम्हारा चरण यहां रह जाए और सर पहुंच जाए राम जी के पास, समुद्र के उस पार, इसलिए आप बंद करो।
तो कहने का तात्पर्य जीवन में जब तक समर्पण की स्थिति नहीं आएगी साहब, तब तक खतरा बना रहेगा। और भक्ति तो केवल समर्पित की है साहब। हमारे यहाँ का कानून भी यदि इनकाउंटर का आदेश देता है और उस समय व्यक्ति समर्पित कर खड़ा हो जाता है महाराज, अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो निवेदन करो उस समय उसके प्राण उस टाइम तो बच ही जाएंगे। समर्पण में खतरा समाप्त हो जाएगा। भागता रहेगा, इनकाउंटर हो सकता है महाराज, लेकिन यदि वो रुक गया और समर्पित कर दिया तो उसका इनकाउंटर नहीं होगा। निवेदन करूं उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है महाराज, कहीं भगवान के कानूनों के अनुसार इनकाउंटर ना हो जाए। इसलिए महाराज ज्ञान के पक्ष में भागने से उचित होगा कि भक्ति के मार्ग में आकर अपने आप को समर्पित कर दिया।